अपडेट पर वो आप एक बार देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे अब आप देखो, नेक्स्ट जो हमने करना है हमारे पास, सबसे पहले तो हम अपाचे और माइस्क्ल को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद अब हम अपना प्रोजेक्ट जो है पहले उसको ओपन करते हैं। एग्जाम एच टी डॉक न्यूज टेम्पलेट वाले पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, आज हमने जिस पे वर्किंग करनी है वो हमारा होगा डिलीट वाले पे। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा जो प्रोजेक्ट है हम उसको ओपन करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं लोकल होस्ट न्यूज टेम्पलेट एडमिन। एज अ एडमिन में अब लॉग इन करवाती हूँ इसको। ये लें। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अभी तक हमने जितना काम किया है यूजर्स पे किया है। ठीक है, ऐड यूजर्स पे। कैटेगरी अभी हमने ऐड कैटेगरी और मैनुअली कैटेगरीज यहाँ से ऐड नहीं करवाई। तो सबसे पहले तो पोस्ट वाले पे हम जाते हैं। तो पोस्ट वाले में हमारा एडिट वाला हो गया था। ठीक है, ये देखें, एडिट के बाद अब हमारा कौन सा रहता है यहाँ पे, हमारे पास डिलीट का रहता है। यहाँ पे देखिए, जब मैं डिलीट पे क्लिक कर रही हूँ तो ऊपर आईडी इज इक्वल टू 41। आईडी तो वो उसकी देर है, लेकिन अभी हमने इसको डिलीट पे पूरा काम करना है। सबसे पहले आप देखो डिलीट वाला बटन आपका किस वाली फाइल पे है। यहाँ पे देखिए आपके पास पोस्ट डॉट पीएचपी ऊपर ओपन हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग हमारी कोडिंग के अंदर यहाँ पे देखे जाके हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट डॉट पीएचपी को ओपन कर लिए। पोस्ट डॉट पीएचपी पे ओपन करने के बाद हम लोग नीचे जाएंगे जहाँ पे हमने डिलीट का बटन जो है वो क्रिएट किया हुआ है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डिलीट वेयर आईडी। ये तो हमने कर दिया, ठीक है। आईडी इज इक्वल टू रो पोस्ट। अब यहाँ पे हमें दूसरी भी लगानी पड़ेगी। दूसरी क्यों लगानी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एंड कैट आईडी कैटेगरी भी हमारी साथ साथ यहाँ पे देखिए डिलीट होगी, तो कैटेगरी में से एक माइनस भी हो जाएगा कि इस वेब डेवलपमेंट की कैटेगरी में अगर दो पोस्टेज हैं तो उसकी एक पोस्ट जो है वो डिलीट हो रही है। उसके लिए यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एंड लगाना पड़ेगा। एंड और उसके बाद हम लोग पहले चेक करते हैं हमने कैटेगरी वाले में आईडी वाले को क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखें, इसको एडमिन पे क्लिक किया। एक को हमने चले आईडी दे दिया, दूसरे को हम कैट आईडी दे देंगे डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे जाके यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे लिख दो कैट आईडी इज इक्वल टू, और यहाँ पे पीएचपी का कोड, और यहाँ पे हम लिखते हैं इको। इको करने के बाद शिफ्ट डॉलर रो, और यहाँ पे कैटेगरी। ठीक है, फाइल को सेव किया। अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगी हमारे किसी भी पोस्ट के ऊपर, इसको पहले हम रिफ्रेश कर लेते हैं। और यहाँ पे देखें एमएस ऑफिस वाले पे मैं एडिट कर रही हूँ, तो यहाँ पे वो आईडी शो कर रहा है। अच्छा, ये कैटेगरी का जो है वो सी कैपिटल लिख दिया था मैंने गलती से। यहाँ पे अगेन रिफ्रेश करते हैं, बैक चलते हैं। बैक जाके रिफ्रेश किया, पोस्टेज पे जाके एडिट पे क्लिक कर दिया। और यहाँ पे आपका सेमी कॉलन नहीं है, फाइल को सेव करें, अगेन रिफ्रेश करते हैं।
अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग जो है यहाँ पे आपको पता है जो काम हमने करना है वो डिलीट वाले पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो फाइल का नेम है वो है डिलीट पोस्ट डॉट पीएचपी। यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हमारे पास फाइल डिलीट वाली नहीं है, तो यहाँ पे एडमिन पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल क्रिएट करते हो, यहाँ पे सेव कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया मैंने। यहाँ देख, फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद अब हम लोग डिलीट वाला जो है उसके ऊपर बाकी काम यहाँ पे देखें। अब डिलीट के लिए सबसे पहले आपको पता है पीएचपी लिखेंगे, टैब प्रेस करेंगे, एंटर किया, एंटर करने के बाद फिर एंटर किया और यहाँ पे हम लोग इंक्लूड करेंगे और कॉन्फिग डॉट पीएचपी करेंगे। कॉन्फिग डॉट पीएचपी करने के बाद यहाँ पे आप देखो सबसे पहले हमने क्या गेट करना होता है, जो यहाँ पे हमारी आईडी आ रही होती है हमने उसको गेट करना है। ठीक है, आईडी को कैसे गेट करेंगे, यहाँ पे जाके सबसे पहले आपको पता है डॉलर पोस्ट आईडी, जो पोस्ट आईडी है ये वाली, ये हमारे इक्वल किसकी होगी जो हम गेट करेंगे। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, डॉलर पोस्ट अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर गेट, जो हम लोग वहां से आईडी को गेट करेंगे, ये वाला वेरिएबल यहाँ से वैसे कॉपी करें और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। इसी तरह अब हमें कैटेगरी को ऐड, देखें कैट अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर गेट। यहाँ पे मेरी अभी वो कैट आईडी जो है वो शो नहीं कर रहा, मुझे यहाँ पे दोबारा से चेक करने दें कि यहाँ पे हमारा इश्यू क्या आ रहा है। कॉमा आईडी इज इक्वल टू पीएचपी इको रो पोस्ट अंडरस्कोर आईडी एंड कैट आईडी इज इक्वल टू पीएचपी पोस्ट कैटेगरी सेवन रिफ्रेश। ठीक है, अभी देखते हैं अगर कोई आगे एरर नहीं आया तो ओके, नहीं तो हम चेक कर लेंगे इसको। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आगे आपके पास क्या आ रहा है, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमने इसको डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं डिलीट की क्यूरी लगाती हूँ, एसक्यूएल इज इक्वल टू डिलीट फ्रॉम, पोस्ट नेम है टेबल का, वेयर, क्या जहाँ पे पोस्ट अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू हो हमारे किसके, ये जो आपकी पोस्ट आईडी है। ठीक है, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं। फाइल को सेव किया और मल्टी क्यूरी चलानी है तो अंदर भी मैं सेमीकोलन लगा रही हूँ, बाहर भी सेमीकोलन लगा रही हूँ। अब यहाँ पे एक और हम लगाते हैं, डॉलर एसक्यूएल इज इक्वल टू अपडेट कर दे उसके साथ ही। जब देखो आपके पास एक पोस्ट डिलीट हो जाएगी, एक कैटेगरी में से एक पोस्ट है वो डिलीट हो जाएगी, जैसे आप कह लो कि वेब डेवलपमेंट की आपने 4 पोस्ट की हैं, एक पोस्ट आप डिलीट कर रहे हो तो उसको उस कैटेगरी वाले में भी अपडेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे अब 3 पोस्ट रह गई हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे ये वाली क्यूरी लगाएंगे, अपडेट कैटेगरी सेट पोस्ट इज इक्वल टू, पोस्ट में से -1 हो जाएगा, जहां वेयर कैटेगरी आईडी अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, किसके इक्वल होगी, वही वेरिएबल जो हमने यहाँ से लिया है कैट आईडी के, यहाँ पे आप पेस्ट कर दो। फाइल को सेव किया और यहाँ पे जाके अब मैंने सेमीकोलन लगा दिया। अब इसको चलाने के लिए आपको पता है
हमारे पास एसक्यूएल की क्यूरी होती है। अब यहाँ पे मैं इफ कंडीशन लगाऊंगी, माई SQLi अंडरस्कोर मल्टी क्यूरीज चला रहे हैं तो मल्टी वाला लगा दिया हमने क्यूरी। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपका कनेक्शन होता है पैरामीटर, दूसरा आपका जिसके अंदर आपकी क्यूरी सेव होती है। ठीक है। अब यहाँ पे हेडर लोकेशन में मुझे क्या लगाना है, लोकेशन में मुझे post डॉट पीएचपी की करना है। अगर वो हो जाए तो हमें कहाँ पे ले जाए, post डॉट पीएचपी के अंदर कॉपी करें इस वाले को और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फाइल को सेव किया और यहाँ पे कॉमा लगा दिया। ठीक है। और एल्स के पार्ट में हम क्या करेंगे, इको क्यूरी फील्ड, फाइल को सेव करते हैं। अब आप देखो वेब डेवलपमेंट में आपकी एक पोस्ट होगी, ये दो पोस्टेज हैं। अब हम चेक करते हैं वेब डेवलपमेंट में दो पोस्टेज, वो एक हो सकता है किसी और बंदे ने हमारी की हो। यहाँ पे सेकंड पे जाओ तो ये देखो दो पोस्ट है, एक ये पोस्ट है, प्रीवियस पे जाओ एक ये पोस्ट है वेब डेवलपमेंट की कैटेगरी। ठीक है। अब मैं इसमें से एक पोस्ट को डिलीट करती हूँ, चेक करते हैं हमारा डिलीट हो रहा है। अनएक्सपेक्टेड कॉमा एंड ऑफ लाइन 15 किस पे है, डिलीट पोस्ट और पीएचपी पे, ये एंड ऑफ फाइल। कंट्रोल X यहाँ से इसका ध्यान रखिएगा, पेस्ट कर दिया, रिफ्रेश कर दिया। अब दोबारा से मैं इसको डिलीट करूंगी, यहाँ से देखिए डिलीट किया, आपका डिलीट का बटन हमारा सही से वर्क नहीं कर रहा। रिफ्रेश करते हैं। अच्छा हमारे मतलब क्यूरी में कोई इशू, अगर क्यूरी में इशू होता तो वो क्यूरी फेल कर देता। तो हम यहाँ पे पोस्ट और पीएचपी पे जाते हैं। रुके, शिफ्ट कंट्रोल एन करें और यहाँ से नमल यहाँ पे देखें बच्चे, डिलीट वाले पे हम चेक करते हैं। सबसे पहले तो पोस्ट वाले पे, पहले मुझे ये टीडी एक बार कॉपी करके वहां पे चेक करने दें। कॉपी की है मैंने, ठीक है। और ये टीडी को ऐसे ही यहाँ पे मैं पेस्ट करी, फाइल को सेव किया। सेव करने के बाद मुझे एक बार इसको चेक करने दें, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं हम। ठीक है, बैक जा रहे हैं और यहाँ पे हम डिलीट पे क्लिक कर रहे हैं। नहीं। अच्छा वो वहां पे देखें, जैसे डिलीट पे क्लिक किया है वो वहां पे हमें लेके जा रहा है पोस्ट डॉट पीएचपी के ऊपर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे तो कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे देखिए वही चीज है हमारे पास, डिलीट का हमने लगाया, डिलीट पोस्ट डॉट पीएचपी आईडी वेयर इज इक्वल टू इको पोस्ट वाला और एंड कैट आईडी। ठीक है, यहाँ पे मतलब हमारी कोई इशू नहीं है। अब हमारा आता है पोस्ट डॉट डिलीट पोस्ट डॉट पीएचपी पे, डिलीट फ्रॉम पोस्ट वेयर पोस्ट आईडी।
where post underscore id is equal to dollar post id. इंस्पेक्ट एलिमेंट करें, डिलीट के बटन पे। हम यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसको कमेंट आउट करते हैं, फाइल को सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे डिलीट पे बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें आईडी भी मिल रही है, कैट आईडी भी मिल रही है। ये तो हमारी बात कंफर्म होगी कि वो उसमें हमारा कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, आईडी भी मिल रही है और कैट आईडी भी। यहाँ से बैक चलते हैं, बट वो इसको डिलीट नहीं कर रहा। तो उसके लिए मैं दोबारा से इसको अनकमेंट कर रही हूँ, फाइल को सेव किया और पहले हम लोग इसको देखते हैं क्या ये डिलीट करता है। फाइल को सेव कर दिया, वेयर पोस्ट अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू, यहाँ पे रिफ्रेश करें और ये वाला डिलीट, ये देखें वो डिलीट कर रहा है। अब एक उसने डिलीट कर दी। यहाँ पे जाके अब कैटेगरी वाले में अगर मैं ब्राउज करूं तो यहाँ पे देखें -29 लिखा आ रहा है, हालांकि -2 होना चाहिए था। अब हमें यहाँ पे अपडेट वाली जो क्यूरी थी हमारी, वहां पे मिस्टेक थी, मतलब हमारा डिलीट हो रहा है। यहाँ पे इसको अब अनकमेंट करते हैं, फाइल को सेव करते हैं। तो यहाँ पे मसला क्या आ रहा है, यहाँ पे देखें आपने डॉट हमने लगाना था, कॉन्केटिनेशन कर रहे हैं हम इसको, इसलिए वो इशू कर रहा है। अब यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश करती हूँ और पहले तो मैं ऐड पोस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, टाइटल हम लोग वेब कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन में HTML CSS सो ऑन कुछ भी लिख दिया। कैटेगरी में वेब डेवलपमेंट, मैं वेब डेवलपमेंट के क्यों, पहले भी एक पोस्ट है तो मैंने इसलिए चूज फाइल करते हैं हम यहाँ से और ये वाला कर देते हैं, चलो ओपन कर दिया। अब मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे मेरे पास फिर से दो पोस्टेज हो गई हैं। यहाँ पे देखें अगर मैं ब्राउज करूँ तो यहाँ पे -28 आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग कैटेगरी पे आए हुए हैं, पोस्ट पे आते हैं। अब मैं इसको देखती हूँ, यहाँ पे देखिए अब मैं फिर से इस वाले को डिलीट कर देती हूँ। मैंने इसको डिलीट किया, एक पोस्ट आपकी डिलीट होगी। इसको यहाँ से हम रिफ्रेश करते हैं, एक माइनस हो गई है। माइनस में आपका जितना बड़ा होता है वो इतना छोटा होता है, एक आपकी वहां से माइनस हो चुकी है। ठीक है, कैटेगरी में भी माइनस हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे वैसे इसको एडिट करके ना 1 लिख देती हूँ और गो कर दी। ठीक है, अब दोबारा से मैं इस पे पोस्ट ऐड करती हूँ और यहाँ पे मैं लिख दिया वेब, यहाँ पे HTML। ठीक है, और यहाँ पे आप नीचे देखो कैटेगरी को लेते हैं। कैटेगरी हमने कर दी वेब डेवलपमेंट, चूज फाइल, यहाँ से ये और ओपन, और मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अब एक और पोस्ट आ गई है, प्रीवियस करती हूँ, ये दोनों वेब की हैं। यहाँ पे आप ब्राउज करो इसको तो यहाँ पे देखें आपके पास दो आ रही हैं। अब अगर मैं यहाँ पे डिलीट कर रही हूँ, यहाँ पे देखें डिलीट के बटन पे क्लिक कर रही हूँ और यहाँ पे जाके मैं ब्राउज करूँ तो आपको यहाँ पे देखें एक आ रहा है। ठीक है, हमारी कैटेगरी वाला भी वर्क कर रहा है। अब उसके बाद आपको क्या चाहिए, यहाँ पे देखें यहाँ पे अब इतना हमने काम कर लिया। इसके बाद
अब जो हमने इमेज लगाई थी वो अपलोड के फोल्डर में अपलोड होती रहती है। अब अपलोड के फोल्डर में से भी कैसे वो डिलीट होगी, उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक और क्यूरी लगानी पड़ेगी, उस $SQL1, ठीक है। और यही वाली क्यूरी होगी, कॉपी करते हैं इसको यहाँ से, इज इक्वल टू पेस्ट, पहले तो हमने डिलीट ऑल फ्रॉम वेयर पोस्ट आईडी इज इक्वल टू, ठीक है, ये वाली हम नहीं लगाएंगे। SQL1 हमने कर दी, और यहाँ पे हम लोग डॉलर रिजल्ट लेते हैं उसका, इज इक्वल टू माई SQLi अंडरस्कोर क्यूरी, ठीक है, डॉलर कनेक्शन, और दूसरा आपका $SQL1 जिसके अंदर आपका क्यूरी जो होती है वो स्टोर होती है, ठीक है। अब उसके बाद अगर तो हमारा नहीं चल रहा और डाई, तो डाई की सूरत में हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं हमारी क्यूरी फेल्ड हो चुकी है। यहाँ से देखें, इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे हम लोग सेलेक्टेड लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब हमने जब हम लोग क्यूरी लगाते हैं, इसका रिजल्ट का करते हैं, तो हमने पहले फेच करने, यहाँ पे देखें डॉलर रो इज इक्वल टू माई SQLi अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसोसिएटिव, और यहाँ पे डॉलर रिजल्ट हमने डाल दिया। डॉलर रिजल्ट के बाद ये सारा का सारा जो है ये अपलोड जो आपका है फोल्डर, उसमें से भी आपकी पोस्ट को डिलीट करने के लिए है, तो वहां से कोई भी चीज आपने फोल्डर से डिलीट करनी होती है, उसके लिए स्पेसिफिक हमारा एक यूज होता है अनलिंक। अब यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, फोल्डर का नेम दोगे। फोल्डर का नेम अपलोड है जिसके अंदर हमारी पोस्टेज जाएंगी, स्लैश, ठीक है, और यहाँ से कोमा और डॉलर रॉ पोस्ट अंडरस्कोर इमेज, वहां से आपकी अब ये जो इमेज है वो डिलीट हो जाएगी। फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे देखें, अब मैं अगर आपको चेक करवाऊं तो आपकी न्यूज टेम्पलेट एडमिन के अंदर जाएं, अपलोड के अंदर जाएं, तो आपकी ये वाली पोस्टेज आ रही है। मैंने जितनी जितनी बार किया था उतनी उतनी बार उसने उसको हमें दिखा दिया। अब मैं इस सारे को अपलोड, ये वाली जो है, मैं पहले हमें चेक करना पड़ेगा कौन सी पोस्ट की हुई है। चले, ग्राफिक्स में हमने ये किया है, हमें पता है। मैं यहाँ से जाके इसको रिफ्रेश कर रही हूँ, और मैं जाके इसको ग्राफिक्स वाले को यहाँ से डिलीट कर रही हूँ। माई SQL अनडिफाइंड वेरिएबल लाइन नंबर 8, ये MySQL1 यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी है, 1 आना था, यहाँ पे सेव किया, और यहाँ पे जाके अब मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ। अच्छा, क्यूरी फेल्ड, अब हमारी क्यूरी फेल की हुई है, अब हम वो चेक करते हैं। यहाँ पे स्पेस आनी थी, सेव किया, माई SQLi क्यूरी। अब वहां जाके हम अगेन रिफ्रेश करते हैं, ID 39, यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना था, डिलीट नहीं करना था। सेव किया, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए वो ग्राफिक्स वाली भी आपकी डिलीट हो चुकी है, और यहाँ पे देखें आपकी वो ग्राफिक्स वाला भी डिलीट हो चुका है। अब अगर मैं वेब डेवलपमेंट वाला भी डिलीट करूँ, ये देखें यहाँ से डिलीट किया मैंने, तो यहाँ पे भी एक और कम हो गई, ये इसकी कोई भी पोस्ट नहीं है। तो अब एक और MS ऑफिस वाला भी अगर मैं डिलीट कर दूं, तो अब यहाँ पे जाके देखें वो MS ऑफिस वाली भी डिलीट हो चुकी है, ठीक है। अब ये वाली जो है मैं यहाँ से कट करके डेस्कटॉप पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, ताकि मुझे यहाँ से मैं ऐड करूँ पोस्ट को, तो मेरे पास हो HTML, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं हाइपर
टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे अब देखें आप, यहाँ पे नीचे आके कैटेगरी को सिलेक्ट किया, ये वेब डेवलपमेंट की है, चूज फाइल को हमने कर दिया, तो यहाँ पे ये वाला हम कर दें, ओपन कर दिया, अब सेव कर दिया। ठीक है, अब मैंने एक ही पोस्ट की हुई है, मैंने सेव कर दिया, मैंने बाकी सारी पोस्ट जो है वो डिलीट कर दी। अब यहाँ पे देखो बच्चे, हमने पोस्ट वाले भी काम कर लिया। ठीक है, यूजर्स वाला भी हमारा कंप्लीट है, डिलीट भी होते हैं, सब कुछ होता है, यहाँ से अगर आप डिलीट करो डिलीट हो रहा है। ठीक है, एडिट भी हो रहा था हमारा। अब हमारा जो रह जाता है वो है हमारा कैटेगरी। ये मैं आपको वैसे एक बार समझा देती हूँ कैटेगरी वाला। यहाँ पे देखें, या मैं आपको इसकी फाइल सेंड करूंगी, आप एक बार इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कहाँ कहाँ पे आपका काम होना है मैं इतना आपको बता दूं। अब कैटेगरी डॉट पीएचपी, अब देखो पोस्ट वाला भी वैसे था, यूजर्स वाला भी। अब मैं चाह रही हूँ कि कैटेगरी वाला आप खुद करो। कैटेगरी डॉट पीएचपी पे काम होगा, जो आपके पास ये वाली फाइल है। यहाँ पे आपने सारा सिलेक्ट करना है, वैसे जैसे आपने बाकी पोस्टर्स वगैरह को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे डायनामिक लेके आना है, फिर एडिट और डिलीट। ठीक है, और यहाँ पे नीचे देखें, आपको बटन पे पता होगा आपने किस वाले पे क्या काम करना है। अपडेट कैटेगरी डॉट पीएचपी के नाम से एक फाइल बनेगी, और डिलीट कैटेगरी डॉट पीएचपी के नाम से एक फाइल बनेगी। मैं आपको इन तीनों का सेंड कर दूंगी।